सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। मैं शशि मिश्रा आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी कक्षा 3 के अंतर्गत पाठ 3 हाथी और चिड़िया लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इस पाठ को दोहराइए। देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पाठ 3 हाथी और चिड़िया। एक हाथी और चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठा कर रही थी। तिनके आप बच्चों ने आपने देखे होंगे कि चिड़िया जो घोंसला बनाती है वो एक प्रकार की सूखी घास से बनाती है, जिसे हम तिनका कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रखाती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमजोर है कि एक से ज्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूं तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहां पक्षियों की चीख सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहां घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर वहां एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आपकी कहानी को पढ़ा। अब हम इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का, हमें अपनी बल का, हमें अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम क्या मिलता है? बुरा ही होता है। उसको हमें गलत ही परिणाम मिलता है, उसका गलत ही फल मिलता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति का, अपनी बल का, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए, दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। कभी भी हमें इसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। तो इस तरह से बच्चों, आपको भी गलत काम नहीं करने चाहिए और ना ही अपनी शक्तियों का, अपनी बुद्धि का, अपने बल का गलत प्रयोग करना है। तो अब बच्चों, अब इस पाठ में दिए गए शब्द अर्थ को हम पढ़ेंगे। पहला शब्द है उजड़ जाना, जिसका अर्थ होगा खराब होना या नष्ट होना। दूसरा वश, जिसका अर्थ है काबू में रखना। तीसरा अफसोस, दुख, पछतावा। तो बच्चों, इस तरह से आप अपने सभी शब्दार्थ को
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। बस अगर पाठ में कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। धन्यवाद।